Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Sadia. I'm a psychologist, Montessori director, and here. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स. आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे. एंड सबसे पहले मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ. और सबसे पहले मैं इस वीडियो में आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. आप लोगों ने मेरी वीडियोस को इतना लाइक किया और इतने अच्छे कमेंट्स से मुझे सराहा, मुझे इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए. और सबसे बड़ी बात, अहम बात, कि आप सब लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा किया और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी डिमांड्स शेयर की. उन सब के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया. तो चलें बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ. अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है वाई डू वी स्टडी साइकोलॉजी. हम नफ्सियात क्यों पढ़ते हैं? देखिए, नफ्सियात पढ़ने की अगर मैं बात करूं तो नफ्सियात सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं है, सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो कंपलसरी है या फिर नॉन कंपलसरी है यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में, कि अगर आप चाहें तो इसको रख लें पढ़ने के लिए और अगर आप ना चाहें तो ना रखें पढ़ने के लिए. तो यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि साइकोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट ना समझा जाए. साइकोलॉजी को एक लाइफ का एक वो बहुत अहम हिस्सा समझा जाए जिसका पढ़ना हर इंसान के लिए मैं कहूँगी बहुत ज़रूरी है. जिस तरह के आजकल हमारा माहौल चल रहा है, कोविड-19 की एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हम लोग गुज़र गए हैं या गुज़र रहे हैं. गुज़र नहीं गए, गुज़र रहे हैं स्टिल. तो ये इस सिचुएशन में जब तक आप नफ्सियात पढ़े हुए नहीं होंगे, आप नफ्सियात को समझे हुए नहीं होंगे, आप अपने उन नफ्सियाती छोटी छोटी इश्यूज़, छोटी छोटी बीमारियों से कैसे फ़ाइट करेंगे. तो यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी, और आने वाले दौर में भी हर इंसान के लिए नफ्सियात पढ़ना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में एज अ सब्जेक्ट इसको चूज़ करते हैं. अच्छा, अब पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये अहम मुद्दा है. देखिए, पढ़ना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ तो आप खोल के किताब बैठ जाए. नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है. अगर आप यूट्यूब्स में या गूगल्स वगैरह में करें, अब अक्सर बंदा किसी न किसी बीमारी से सफ़र कर रहा हो तो उसे डिप्रेशन हो गया. अब डिप्रेशन का हल क्या है? लोग बोलते हैं मुझे डिप्रेशन हो गया, चलो भाई साइकेट्रिस्ट के पास चले गए, मेडिसिन लेना शुरू कर दी. मुझे स्ट्रेस हो गया, मैं साइकेट्रिस्ट के पास भाग गई, भाई मेडिसिन ले ली, स्ट्रेस आ गया, नींद नहीं. देखिए, ये सब बीमारियां मैं सब समझती हूँ, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बीमारी होती है, इससे इंसान जल्दी से नहीं निकल पाता. लेकिन अगर आप साइकोलॉजी को पढ़े हुए होंगे, समझे हुए होंगे, तो आप इन बीमारियों से खुद कॉप अप कर सकते हैं, खुद फाइट कर सकते हैं. आपका ब्रेन आपके पास मौजूद है, आपकी विल पावर आपके पास मौजूद है. तो आपको जब इन सब चीज़ों का पता होगा तो आप ऑटोमेटिकली फ़ाइट कर पाएंगे. तो साइकोलॉजी पढ़ना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि देखें, जितनी भी नफ्सियाती बीमारियाँ हैं वो साइकोलॉजी में पढ़ ही रहे होते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी ही इन बीमारियों को डील कर रही होती है. तो साइकोलॉजी पढ़ना सिर्फ इसलिए नहीं ज़रूरी है कि आपने बीमारियों से लड़ना है, ये भी एक अहम मुद्दा नहीं. देखिए, साइकोलॉजी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें. आप अपने आप को समझेंगे, आप अपने रिश्तों को समझेंगे. आप रिश्तों को जब समझ जाएंगे, अपने आप को समझ जाएंगे, तो एक बेहतर और एक अच्छा घराना कायम हो जाएगा. आप अपनी नफ्सियात समझ गए, आप अपने आप को डील करना आ गया आपको, आप दूसरे की नफ्सियात समझना शुरू हो जाएंगे, आप दूसरे को डील करने लग जाएंगे. तो इसलिए नफ्सियात पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देखिए, साइकोलॉजी बुक्स या कोई भी कोर्स हम बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे होते हैं फेसबुक वगैरह पर, लेकिन वो फेक होती हैं या रियल होती हैं या ना आप जानते हैं या ना मैं जानती हूँ. तो बेहतर यही है, कोशिश यही किया करें अपने लेजर टाइम में, अपने फ़ारिग वक्त में, वो ख़वातीन जो बच्चों को लेकर बहुत परेशान होती हैं कि हम बच्चे को कैसे डील करें, हमारा बच्चा हमें बहुत तंग करता है. तो देखें, साइकोलॉजी एक वाहिद ऐसी फील्ड है, या एक मैं कहूँगी एक ऐसी किताब है, एक ऐसी ब्रॉड किताब है जिसमें सब कुछ मौजूद है. आपके बच्चे की डेवलपमेंट से लेकर, आपके आइडियाज़ से लेकर, आप क्या सोच रहे हैं, कोई बंदा आपके साथ ये रिएक्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, इवन के सब कुछ उसमें मौजूद है. हर चीज़ उसमें पाई जाती है. बस अगर आप अपने उस फारिग वक्त को उस किताब को पढ़ने में इस्तेमाल करेंगे जो आपकी लाइफ को बेहतरीन कर सकता है, आपकी लाइफ गुजारने में आपको बहुत हेल्प कर सकता है, तो मैं नहीं समझती कि आप किसी भी परेशानी से दो चार होंगे. तो साइकोलॉजी बुक्स बड़ी बड़ी डाउनलोड ना करें, बड़े बड़े लेक्चर्स ना सुनें, छोटी छोटी चीज़ों पे सर्च करना शुरू करें. देखिए, जब सर्च करने लगेंगे आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि भाई डिप्रेशन होता क्या है, स्ट्रेस किसको कहते हैं. अब हम यूजुअली वर्ड्स यूज़ करें तो डिप्रेशन ये है, स्ट्रेस ये, मतलब हमें नहीं पता होता कि डिप्रेशन है क्या, एक्चुअल में स्ट्रेस किसको कहते हैं. बस थोड़ा सा सर में दर्द हुआ, नींद की कमी हो गई, कमज़ोर होना शुरू हुआ तो हमें डिप्रेशन हो गया. चलो भाई, हमारे सर में तनाव होने लग गया, छोटे छोटे सिम्टम्स, अब हमें स्ट्रेस हो गया. तो देखिए, सबसे ज़्यादा लैक ऑफ नॉलेज, मालूमात का ना होना भी हमारी ज़िंदगियों को और हमारी सेल्फ को बर्बाद करता है. तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी चीज़ का अपने ऊपर आप लेबल लगाने से पहले ज़रूर बात ये सोच लिया करें कि आया वो चीज़
ऑथेंटिक है भी या नहीं, आया वो चीज़ जो मौजूद है उस जगह पर क्या वो आप पर सूट कर भी रही है या नहीं। तो मैं सबसे पहले तो सबसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट यही करूँगी कि वो अपने लेजर टाइम, अपने फ़ारिग वक्त में साइकोलॉजी की चीज़ों को निकाल के पढ़ा करें। उर्दू में उनकी बुक्स बहुत ज़्यादा PDF में पड़ी हुई हैं, आप उसका मुताला किया करें। उससे आप देखें अपनी लाइफ तो बेहतर बनाएंगे ही, और उसके साथ साथ आप अगर वालिदैन हैं तो आप अपने बच्चों की बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत दे सकते हैं। तो कोशिश यही किया करें अपने फ़ारिग टाइम में ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल करें जो आपके लिए आज तो फ़ायदा हो, लेकिन आपके आने वाले कल में आपके और आपके बच्चों के दोनों की वो चीज़ें काम आ सकें। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो मेरी वैसे तो ये एक नॉर्मल एक जनरल नॉलेज पे वीडियो थी, बट ये एक मोटिवेशनल भी चीज़ थी कि देखें अपने टाइम को अगर आपने यूज़ करना ही है तो किसी ऐसे टाइम ऐसी चीज़ में यूज़ करें कि वो आपको भी काम है और आपके बच्चों में भी काम है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं, बच्चों में बहुत गुस्सा आ गया, बच्चों में बहुत एंगर आ गया। देखिए जब वालिदैन अपना अपना टाइम उन चीज़ों पे ख़र्च करेंगे जो शायद मैं नहीं समझती कि गलत हो। आप अगर किताब पढ़ रहे हैं, अगर आपने फ़ोन में अपनी कोई बुक खोली हुई है, कोई एक अच्छी कोट पढ़ रहे हैं, सबसे अहम बात नफ्सियात पढ़ने का फ़ायदा उन माँओं को बहुत ज़्यादा होगा जो बहुत ज़्यादा आजकल के दौर में परेशान रहती हैं कि हमारा बच्चा बहुत गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा फ़ाइटिंग करता है, या बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है, या बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो करता है। चाहे वो पेरेंट्स के आगे शो करता हो, चाहे वो आउटसाइड हो या बाहर कहीं शो करता हो। तो देखें गुस्सा या बहुत सारी ये सारी चीज़ें, ये सब बीमारियाँ, ये सब फॉल्ट्स हमारे दिमाग में मौजूद है। अब इस दिमाग को आप समझेंगे, दिमाग को समझने के लिए सिर्फ आप ब्रेन की स्टडी नहीं करें, ब्रेन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। जैसे हम 2-3 वर्ड्स यूज़ करते हैं, आज मेरा माइंड नहीं है कोई काम करने का। अब हम ये तो यूज़ नहीं करते आज मेरा ब्रेन नहीं ये चाह रहा मैं वो काम करूँ। तो ये एक बहुत अलग सी चीज़ है, बहुत डिफरेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं इंशाल्लाह इस पर भी एक वीडियो अपनी अपलोड करूँगी, वो भी आप देखिएगा। तो सबसे अहम बात ये है कि हम साइकोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं। साइकोलॉजी को हम सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं, या हमें इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकें। हमने अपने आप को बेहतर तरीके से समझ लिया तो अब हम अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करेंगे। रिश्तों को समझने के बाद फिर हम पेरेंट्स हैं तो फिर हम अपने बच्चों पे स्टडी करेंगे। नफ्सियात को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डीप स्टडी जाके उसमें साइकोलॉजी में बच्चों की नज़र आएगी, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे गुजर चुके हैं जिन्होंने बच्चों की डेवलपमेंट में भी थ्योरीज़ दी हैं। वो भी मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियोस उस पर भी ज़रूर बनाऊँगी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं। सॉरी फॉर दोज पीपल जो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि फॉन्ड ऑफ होते हैं उन मोटिवेशनल स्पीकर के जो उनको फॉलो करते हैं। देखिए अगर हम खुद एज अ पेरेंट्स साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे, उसको अच्छी तरबियत कर पाएंगे, तो हमें नहीं ज़रूरत फिर किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की, हमें नहीं ज़रूरत किसी ऐसे बंदे की जो हमें समझाए। देखिए मोटिवेशनल स्पीकर क्या कर रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको लेक्चर दे रहा होता है, वो जस्ट वो वर्ड्स यूज़ कर रहा होता है जो शायद आप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज होगी। हमारे पास मालूमात नहीं है, हम लेक ऑफ नॉलेज है, तभी तो हम लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, हम लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। हम उसको देखकर ये काम करेंगे, इसको देखकर हमने ये काम करना है, ये चीज़ बहुत गलत है। लेकिन जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं तो आपको ख़ुद ऐसा बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके बच्चे आपको फॉलो करें। तो ये एक छोटी छोटी से ट्रिक्स हैं जिसको अगर हम समझ जाएं तो एक बेहतरीन माशरा कायम हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ आया होगा कि हमें नफ्सियात क्यों पढ़नी चाहिए। सिर्फ एक डॉक्टर के लिए ज़रूरी नहीं है, कि स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं है। एज़ अ पेरेंट्स, एज़ अ मदर, एज़ अ सिस्टर, एज़ अ फादर, एवरी पर्सन, हर बंदे को ज़रूरत है कि वो नफ्सियात पढ़े, क्योंकि अपनी नफ्सियात समझने के बाद ही तो वो दूसरों की नफ्सियात समझेगा। चलें तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।